हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने सोचा कि आपको अपने गार्डन में, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग आज आई हुई थी तो पौधों को मैंने पानी दिया, तो मैंने सोचा कि आपको अपना एक गार्डन का जो है वो विज़िट जो है वो करा दिया जाए, जिसमें देखें कि स्प्रिंग फ्लावर्स आजकल कितने कितने मेरे शॉर्ट्स में तो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हिबिस्कस को भी अभी इसलिए कटिंग नहीं की कि अभी ये फ्लावरिंग पे है। और इधर आप देखें तो मतलब बोनसाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इसके साथ साथ आप मेरे उस कॉर्नर को भी देखते जाएं। मैं आपको एक लॉन्ग विज़िट अपने गार्डन का जो है वो देती हूँ। ये बुश जो है नंथरा बुश इसको बोलते हैं, और अब ये देखें फ्लावरिंग पे आई हुई है। तो मेरा दिल किया कि मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर दिखाऊं। तो अब जो है वो मैं ब्लूमविल से स्विच करके उसमें गार्डनिंग और डिकोर मेरा नीश था। तो अब मैं आयशा खान व्लॉग पे आपको वेलकम करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने जो है वो गार्डन का आपको विज़िट दे रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि व्लॉगिंग में तो फिर तमाम एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जाता है, आपके साथ करूँगी घर को भी और बाकी सारी चीज़ों को भी। तो ये देखें कि अब ये बुश देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें नंथरा बुश और एक और परमानेंट प्लांट है, तो उस दोनों ने आपस में मिक्स एंड मैच बनाया है। तो वो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब तो 26वां रोज़ा आज इंशाल्लाह। और बस रमज़ान भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, और उसकी आमद जो थी पहले उसका इंतज़ार था, और अब उसके जाने का एक दुख भी साथ साथ है। तो अर्ली मॉर्निंग मेरी ये कोशिश होती है कि रोज़ा रख के ना सोया ना जाए, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सुबह में आप में एनर्जी होती है। ये आप सुराही पाम इनको बोलते हैं, क्योंकि गार्डनिंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी शौकीन हूँ। आप जो है वो देखेंगे। और इस गार्डन की लुक आफ्टर में और केयर में जो है वो मेरा जो है वो पूरा रोल होता है, क्योंकि सर्वेंट्स तो मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप 10 भी रख लें, तो जब तक आपका ख़ुद इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो अब माशाल्लाह मैं आपको दिखाने ये ला रही थी कि ये शबनम के कतरे भी, पहले मैंने इनको पानी दिया है, क्योंकि गार्डन को पानी देने में भी आधा घंटा लग जाता है। तो मैंने पानी देने के बाद जो है इसलिए कि मेरे व्यूवर्स को ज़रा अच्छा और प्यारा सा खूबसूरत सी फीलिंग आए, तो यहाँ से मैं चलती जाती हूँ अपने ट्रैक पे। जॉगिंग ट्रैक भी मेरे गार्डन में मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो बाहर जाऊँ, वरना मुझे यहाँ भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बाहर ज़रूर निकलती हूँ, उससे भी बंदा जो है वो अच्छा फ़ील करता है। साथ साथ अब अगर आप बुश के जो है वो फ्लावर्स देखें तो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहें। जो भी मेरी वीडियो को देखेगा और साथ सुबहान अल्लाह बोलेगा, तो हदीस मुबारक है कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से बहुत सारी नेकियां इंसान जो है वो कमा लेता है। यहाँ पे देखें पुदीना यहाँ लगाया तो है, यहाँ एक और जगह पे भी पुदीना लगा हुआ है, लेकिन ये जो फैकस हैं ये थोड़े से ज़रा डेलिकेट होते हैं, तो शायद मैं इसको यहाँ से निकलवा दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक और जगह धनिया मौजूद है। बाज़ औक़ात अगर आप ऐसे पौधों को कम्बिनेशन में दे दें जो कि किसी को कम पानी की और किसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, तो उसमें फिर आपको आपके पौधे को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ये कंगी पाम है, इसके साथ अगर हम कुछ ऐसे फ्लावरिंग को ऐड करने की कोशिश करेंगे, बेशक वो स्प्रिंग फ्लावर्स ही क्यों ना हो, तो वो आपको पानी वो स्प्रिंग फ्लावर तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपका जो परमानेंट प्लांट है वो आपका ख़राब हो जाएगा। इसके साथ आप पाम फैमिली को ही देख रहे हैं, डक्स में भी मेरे बुश जो है वो आप देख रहे हैं, और इसको जो है वो पौधे को भी आप देख रहे हैं। ये एक पहाड़ी सी मेरे गार्डन में है। ये मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसकी सजावट ये देखें, मैंने ये बीड से जो मिलते हैं, ये हमारे बहावलपुर ट्रेड सेंटर में एक शॉप है, और वहाँ पे आपको पहले तो ये 1000 में मिल जाती थी तकरीबन जो है वो 10, और अब मेरे ख्याल में उन्होंने 1500 की कर दी हैं। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ लोग जो गार्डन में इस तरह कोई डेकोरेशन मेरी तरह करने के शौकीन है, तो उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए। और यहाँ पे भी मैंने इसमें ये बुशी लगाई हुई है। और यहाँ से आप देखें कि बोगानविला, बाज़ लोग इसको बोगनविलिया बोलते हैं, लेकिन इस वक्त इसने भी अपनी बहार दिखाई हुई है। लेकिन इसको हम साथ साथ कटिंग इसलिए ज़रूर करते रहते हैं कि अगर इसके पत्तों की हम कटिंग नहीं करेंगे ना, तो ये फिर आपके हमसायों को भी और इस तरह वो भी उसमें आपको काफ़ी ये तंग कर सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं, ये चांदनी है, इसके इर्द गिर्द जो लगी हुई है ट्रैक के इर्द गिर्द, यहाँ पे पाम फैमिली है, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बेल है।
अब इसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये जब फूल देती है और कुछ अरसे के लिए फूल देती है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत लगते हैं, सुबहान अल्लाह। और इस फ्लावर को भी देखें, ये भी परमानेंट प्लांट है, ये आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये इसको दरख्त की शक्ल देंगे तो दरख्त की शक्ल बन जाएगी, वरना ये वैसे ऐसा बहुत ही खूबसूरत लगता है। देन हम आ जाते हैं अपने साइड वाले कॉर्नर पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरीके से अपने सर्वेंट्स को रख के दिए हुए हैं गार्डनर की बाल्टी, और ये यहाँ पे हम पानी डालने की जगह हमारी बनाई गई है। यहाँ पे मेरे सारे औज़ार और गार्डनर की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। एक लीमू भी मैंने लगाया हुआ है, तो लेकिन लीमू इसको कभी कभार ही लगते हैं, एक दो दफ़ा चेंज किया है कुछ है, क्योंकि मैं सब्ज़ियों में और उस पर इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करती। सो मुझे ज़्यादा जो है वो पौधों के साथ और फूलों के साथ दिलचस्पी रहती है। सो यहाँ पे मेरा बोनसाई देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और इसकी कभी मैं ड्राफ्टिंग करके देखूँगी, अगर उसमें मैं कामयाब हो गई तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जो मैं चाह रही हूँ कि बोगनविलिया की ड्राफ्टिंग इसके साथ की जाए, तो देन तो फिर बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ जो है वो बन जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने कॉर्नर पर आ जाती हूँ, आपको मैं अपना कॉर्नर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखें कि स्प्रिंग फ्लावर्स हमने लगाए हैं यहाँ पे, और ये देखें कितना खूबसूरत ये स्प्रिंग फ्लावर है। अब इनके नाम मैं बोलने लगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो आप ये देखें, ये पिंक वन, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस वक्त गुलाब ने भी अपनी बहार दिखाई हुई है, जिनको गुलाब लगाने का ज़्यादा शौक़ है। तो अब ये देखें, ये आप में, और ये एंट्रीनम इसको बोलते हैं, और एंट्रीनम इस वक्त देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं आपको दूर से दिखा पा रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ, अपने कॉर्नर को दूर से दिखाती हूँ, तो ये देखें अब यहाँ से कॉर्नर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से मैं अपने यहाँ, ये साइडवेज़ हमारा गार्डन है, तो यहाँ से मैं आपको अपने घर का व्यू दिखाती हूँ आसमान तक। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपको अर्ली मॉर्निंग जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो वो मेरे व्यूवर्स भी मेरे साथ जो है वो इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे भी मैंने एक बुश साइड पे एक लगाई हुई है इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखें तो उस बुश ने कितनी बहार की हुई है। और साइड्स पे हमने जब घर बनाया था तो थोड़े पत्थर से लगा दिए थे, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसको आप क्रिसमस ट्री बोलते हैं। और यहाँ पे भी इस तरह से एक बेल को हमने थोड़ा सा सहारा दिया हुआ है। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी उस तरफ खड़ी होती हैं, लेकिन एक आध गाड़ी जो है वो इधर खड़े करने के लिए भी इस तरह से हमने एक लोहे का जो है वो एक दिया हुआ है गाड़ी करने के लिए, वरना वैसे ये मेरी जगह बनी हुई है। आजकल तो यहाँ पे मेरा गार्डनर और मेरे तमाम सर्वेंट्स यहाँ पे नमाज़ वगैरह भी अदा करते हैं। मेरे गार्डनर शाम को इधर अदा करते हैं, और यहाँ पे बैठ के वो अपना रोज़ा वगैरह भी खोल लेते हैं। तो ये फिर बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी जगह उनके लिए जो है वो है, जहाँ पे वो अपना नज़ारा भी करते रहते हैं। और यहाँ पे भी देखें बुश ने कितना खूबसूरत वो दिखाया हुआ है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं आज अपनी बुश को पानी मैंने अभी दिया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी डिस्कस करूं। ये फूल गोभी कहलाते हैं, अब ये पकने पे आ गए हैं, बीजों पे ये ऐसा ऐसा बन जाएंगे, लेकिन देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जो पटूनिया है वो भी कितना प्यारा लग रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी, इस तरह की चीज़ें मैं, अब मुझे शौक़ है तो मैं वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी देखें कि स्प्रिंग फ्लावर्स जो हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने जो है वो गार्डन का जो है वो विज़िट एक छोटा सा दूँ। और यहाँ पे मैं दाना पानी अक्सर डालती हूँ परिंदों को। और यहाँ पे देखें कल ना ये तो मेरे पास उधर थे, यहाँ पे भी ये मतलब खूबसूरत लग रहे हैं। ये उधर मेरे ब्रदर की तरफ ये थे, तो ये मिट्टी मिट्टी काफ़ी ये हुए हुए थे, और वहाँ पे क्योंकि जगह ऐसी थी कि वहाँ पे ये वो हो रहे थे, इतना इनका वो जो है वो उसके पीछे कुछ मैं फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छी खूबसूरत चीज़ जो है वो लगाऊंगी, तो फिर मैं वहाँ से इनको ना ले आई ताकि वहाँ पे ये ख़राब ना हो। तो फिर ये है कि बाद में फिर वहाँ पे कुछ और मैं तरह से सोचूंगी और कुछ और तरह क्रिएट करूँगी। और यहाँ पे देखें सिटिंग एरिया को आप यहाँ से अगर मेरे देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह, और यहाँ पे वहाँ चेयर्स रखेंगे, वहाँ पे एक सिटिंग एरिया और ऊपर उसकी छतरी है, वो हम कभी कभार खोलते हैं क्योंकि उससे फिर ये होता है कि वो जो है वो हवा के साथ छतरी जो है वो इधर उधर उड़ती है। सो अब हम निकलते हैं अपने आउटर गार्डन्स की तरफ, जो कि मेरे गेट के दोनों तरफ हैं। तो आपको मैं अपने आउटर गार्डन जो है वो दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखें कि वो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो आपको दे रही हूँ जिनके दिल में ये मिथ है कि ग्रीन ग्रास जो है वो ख़राब हो जाता है, या अगर ग्रीन ग्रास को आप इवन के आप इसको, अगर मैंने तो इसको ग्लू के साथ नीचे से लगाया है, लेकिन अगर आप इसको निकाल के उखाड़ के धोना भी चाहें साल साल के बाद भी इसको आप इसको करें तो ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये जो है लगता ही ग्रीन ग्रास है, दूसरे जो ग्रासेस को इतनी ज़्यादा अहमियत जो है वो नहीं दी जाती। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी बुश को लगाया ताकि ये थोड़ी सी खूबसूरती में आ जाए। तो मेरे गार्डनर ने कल देखें ये जो अंदर बुश थी उसको, अब ये मौसम है, मैं आप लोगों को आपकी इन्फो के लिए बता दूं कि अब ये मौसम है कि अगर इसको हाफ वे आप करके लगाएंगे ना तो ये बुश जो है वो ज़रूर चलेगी। देन यहाँ से आप मेरे घर का बाहर की लुक देख सकते हैं। तो दरमियान में मैंने अपनी आउटर जो है बुश है उसको भी मैंने यहाँ पे दे दिया, ये देखें यहाँ पे मैंने उसी बुश को दे दिया, और ये मेरे दोनों गेट्स के दरमियान की जगह है। तो यहाँ से मैं अपने घर का आउटर वे आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आज जो है वो उठी हुई हूँ, रोज़े के बाद मैं नहीं सोई, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ, काफ़ी अर्सा हो गया, मैं अपने गार्डन को जो थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी वही बस इसके ऊपर आप कोई भी ज़रूरी नहीं, कोई भी आप झाड़ू वगैरह या इस तरह आप साथ मॉपिंग वगैरह इसकी साथ साथ करते रहें तो ये कुछ भी नहीं होता। और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो तकरीबन यही होते हैं, क्योंकि वहाँ आपके पास इतने गार्डनर्स नहीं होते कि आप वहाँ पे मशीनें मारें और ये सब कुछ करें। तो जो है मैं आपको यहाँ से अगर दिखा पा रही हूँ तो ये देखें कि ये यहाँ से अगर मैं अपने दोनों गार्डन्स को दिखा पा रही हूँ तो ये देखें दोनों तरफ मेरे ये ग्रीन ग्रास के साथ ये इंतहाई खूबसूरत जो है वो लगते हैं। हम चलते हैं अपने अंदर। ये देखें ये बाहर मैंने ज़रा बड़े पौधे लगा के उनमें ये बुशेस वगैरह जो है वो लगाई हुई हैं। अंदर मैं जाके गार्डन में आप जो है वो किसी अच्छी बात के साथ हम इसका इख्तिताम करते हैं। तो इस तरह ये बाहर भी मेरे इस तरह से मार्बल और पत्थर वगैरह लगा हुआ है। यहाँ से आप मेरी सफाई का अंदाज़ा कर लें कि कितना हेक्टिक है मेरे लिए, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो जाता है। यहाँ पे टफ टाइल्स लगाई गई हैं। रमज़ान की इस बुश को मैं दिखाते हुए आपको खुदाफिज़ करती हूँ। रमज़ान में एक दूसरे के लिए दुआएं मांगें, और ये आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें एक दूसरे के लिए दिल में नरमी पैदा करें, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगें, एक दूसरे को अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसको आप माफ़ कर दें। और दूसरी बात ये कि आप जितना भी, क्योंकि सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, और जो है वो और दूसरों के साथ कतई ताल्लुक़ ही करने वाला भी पसंद नहीं है। अपने जो है वो, अब मैं बहुत लंबी बातें तो आपके साथ नहीं कर सकती, बस यही मैं कह सकती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी और आप मेरे लिए दुआ करें, और जिसके दिल में जो भी हाजत है, जायज़ हाजत है, वो अल्लाह ताला हम सब की जो है वो पूरी करे। और आज तो लग रहा है कि सुबह को तो देख के यही लगता है कि मौसम अच्छा है तो रोज़ा जो है वो ठंडा होगा, लेकिन ये बाद में फिर पता चलेगा। तो बी ब्लेस्ड एवरी खान एंड वेलकम टू आयशा खान व्लॉग। और अगर आपको मेरा चैनल आयशा खान व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड बी ब्लेस्ड एवरीवन।